हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम आए हैं इस वक्त डेजर्ट सफारी पे। इस रेगिस्तान को, इस डेजर्ट को दुबई में ड्यून डेजर्ट और डेजर्ट ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इस डेजर्ट की ओर दुनिया भर के टूरिस्ट का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दुबई सरकार ने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स किए हैं। इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को बहुत अच्छे प्रोत्साहन दिए हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, जिससे कि ये मरुभूमि और डेजर्ट पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन पाए। आइए चलिए ड्यून डेजर्ट यानी डेजर्ट सफारी की ओर। सड़कों के किनारों पर बिखरी मखमली सी हरी घास और फूलों की सहज चादर दुबई को एक अलग सी पहचान दिलाते हैं। आप ये जो किले की प्राचीर सी देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली ऑफ दुबई के प्राइम मिनिस्टर का फार्म हाउस भी है और उसके साथ साथ दुबई के अन्य लोगों के फार्म हाउसेस भी हैं। यह टाउन अल अवीर के नाम से जाना जाता है, जो दुबई सिटी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अल अवीर सब्जी और फलों की मार्केट के नाम से विख्यात है। यहाँ ताज़ा सब्जियां और फल मिलते हैं और यह टाउन बहुत लंबी अवधि से कैमल ब्रीडिंग सेंटर भी रहा है तथा दुबई की सेंट्रल जेल भी अल अवीर कस्बे में ही है। सन 2018 को अल अवीर टाउन मुख्य एमिनिस्टी सेंटर बन करके उभरा था, जहां इमिग्रेशन सेंटर भी स्थापित किया गया था। अर्थात जिन लोगों के वर्क वीज़ा समाप्त हो गए थे और वापस अपनी कंट्री जाना चाहते थे, दुबई सरकार ने बिना पेनल्टी और फाइन लगाए उनके वर्क वीज़ा लगाकर उन्हें अपने अपने देश वापस भेज दिया था। ये लीजिए ना, अल अवीर टाउन पर बात करते करते हम ड्यून डेजर्ट यानी डेजर्ट सफारी तक पहुंच ही गए हैं, क्योंकि डेजर्ट सफारी की सीमाएं भी अवीर टाउन के साथ सटी है। डेजर्ट सफारी में एंटर करने से पहले कार के हर ड्राइवर का एक नियम है कि वे पहले अपनी अपनी कार खड़ी कर लेंगे और उनके टायर से हवा निकालकर उसमें 12 से 15 पाउंड तक की हवा रखते हैं, ताकि डेजर्ट में एंटर करने से पहले उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। क्योंकि जब गाड़ी जिगजैग चलती है, रेत पर फिसलती भी है और सांप सीढ़ी की तरह जब ऊपर नीचे चढ़ती है, तो उससे बहुत ज़्यादा स्किड होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर टायर में हवा कम हुई तो गाड़ी कंट्रोल में रहती है, उसके कहीं भी स्किड इत्यादि होने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। अब हम कार में हिल्लोरे खाते हुए जा रहे हैं और बाहर रेत के ढेर लगे हुए हैं। इन्हीं रेत के ढेर को पार करते हुए गाड़ी लगातार आगे बढ़ती है और इसमें जिस तरह का एक एडवेंचर होता है, वह जीवन में सचमुच ही बहुत ही साहसिक पर्यटन का एहसास दिलाता है। हम आप सभी में से शायद किसी ने भी हवा का रूप नहीं देखा होगा और ना ही दिखता है, लेकिन हम जब डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट इस बात का एहसास दिलाता है कि हवा का रूप किस तरह से होता है। ये देखिए, रेत के ढेर में हम जो भी सिलवटें देख पा रहे हैं, ये हवा इनसे टकरा टकरा करके रेत के ढेर को इधर उधर करते रहती है। इससे हमें एहसास हो जाता है कि हवा इस तरह से ही अपना रुख बदल करके अपना रूप भी प्रदर्शित करवा ही लेती है। दुबई के रेगिस्तान की तो क्या बात कहें, ये रेगिस्तान तो सोना उगल रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और इस रेगिस्तान का लुत्फ उठाते हैं, यहाँ आनंद लेते हैं। सफारी का व्यू दुबई में देखिए किस तरह से रेगिस्तान में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। ये ऊंट की सवारी पर लोग जा रहे हैं। हम वाया व्हीकल यहाँ तक पहुँचे हैं। अब कहाँ आगे जाएंगे हम, इसके बाद का सफ़र भी काफ़ी लंबा है। रेगिस्तान क्यों ख़ास है? क्योंकि यहाँ पर्यटकों को, जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाती है और उन्हें पूरा परिभ्रमण करवाया जाता है इस डेजर्ट का। और डेजर्ट के अंदर ऊंट की सवारी भी मिलती है और भी बहुत कुछ मिलता है। छोटे वाहन भी है, छोटे राइड्स भी है, बड़ी गाड़ियों के साथ। ये देखिए कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पूरा डेजर्ट का आनंद लेने के लिए आए हैं। किस तरह के करतब ये गाड़ी में घुमाने की बात करते हैं। गाड़ी जब चलाते हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, ये अपनी गाड़ियों की हवा 12 से 15 पाउंड तक रखते हैं, ताकि रेत के बीच गाड़ी कहीं उलट ना जाए।
डेजर्ट सफारी दुबई के ये वॉशरूम्स हैं। सभी लोग वॉशरूम में जा रहे हैं। वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद फिर अगले डेस्टिनेशन पर जाएंगे। तब हमने कुछ छोटी मोटी परचेजिंग भी की है, उसको लेकर के हम साथ जाएंगे, क्योंकि दुबई की कुछ ना कुछ याददाश्त हमें साथ लेकर के जाना था, वो हम लेकर के जा रहे हैं। ये भाई साहब इन्होंने हमें अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें सोवेनियर्स दिए हैं। हम दुबई के चाहे किसी भी हिस्से में जाए, यहाँ की बिजनेसमैन कम्युनिटी टूरिस्ट का बहुत आदर सत्कार करती है, प्रेम भाव के साथ उनको एंटरटेन करती है और कड़े दाम लेकर उनके होश भी उड़ाती है। हम एक बार फिर से डेजर्ट सफारी की रोमांचकारी एडवेंचर की ओर निकल रहे हैं। अब देखना ये है कि हमें उसमें कितना आनंद आता है और कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। ये तो बाद में ही पता लगेगा जब वापस लौट पाएंगे। डेजर्ट सफारी के हर एडवेंचर को पूरा करना हर टूरिस्ट के बस की बात भी नहीं होती है। जो इस एडवेंचर को नहीं झेल पा रहा है वो पीछे ही रुक गए हैं और हमारे इंतजार में है। डेजर्ट सफारी का आनंद लेने के लिए जो हमारे साथ कुछ अकॉम्पनिस्ट थे वो यहीं रुक गए, और हम कुछ लोग ही डेजर्ट सफारी का पूरा चक्कर लगा करके आएंगे और वापस यहीं आएंगे, और एक जगह फोटो पे लेस है, वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये है डेजर्ट सफारी में धुआंधार ड्राइविंग का मजा। जब गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सर्पिल की आकृति में चलती है तो चारों ओर रेत का धुआंधार अंधेरा छा जाता है। इससे हमें भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, तभी तो इसे एडवेंचरस जर्नी कहा जाता है। डेजर्ट सफारी भी अपने आप में एक साहसिक पर्यटन का एहसास दिलाता है। कितने हम हिलोरे खा रहे हैं, कितने झटके खा रहे हैं, कैसे कैसे आगे को बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही आनंद देने वाला है, लेकिन कई बार दुखदाई भी हो जाता है। डेजर्ट ड्राइव जिग-जैग होता है, उसमें तो और भी ज्यादा आनंद आता है, खुशियों का ठिकाना नहीं रह जाता है। लेकिन जब हमारी कमर और पेट दर्द करती हैं और भुजाएं थक जाती है तो वो ठिकाना कुछ कहीं और ही चले जाता है। डेजर्ट का एक सिस्टम होता है ना, जब हवा चलती है तो सारे रास्ते जिधर से गाड़ियां जाती है सारे मिट जाते हैं, क्योंकि रेत हवा के साथ इधर उधर हिलती रहती है। और जब गाड़ियां चलती है तो फिर से एक ट्रैक मिल जाता है, ली मिल जाती है, फिर उसी ली पर ड्राइव करके सारे ड्राइवर्स गाड़ियों को लेकर के जाते हैं। ये जो गाड़ियां चल रही है, यहाँ कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि रेतीले पहाड़ों में रेत पर ही गाड़ियां जा रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो टायर की हवा है वो सिर्फ 12 से 15 पौंड रहती है, ताकि गाड़ी इधर उधर ना निकल आए कहीं। कितने झटके लग रहे हैं और कितनी धूल उड़ रही है रेत की। गाड़ी रेत के ढेर पर से गुजरती है तो लगता है कि हम बहुत ज्यादा चढ़ाई वाला रास्ता तय कर रहे हैं, और जब नीचे को उतरती है तो लगता है कि कहीं हम नीचे पाताल लोक में पहुंच गए हैं। डेजर्ट सफारी का ये वो डेस्टिनेशन है जहां सभी टूरिस्ट जितने भी बाहर से आते हैं पूरे यहाँ फोटोग्राफी होती है, और फोटोग्राफ करने के बाद फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं। हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स वापस रुक गए थे जहाँ वॉशरूम्स और कैफ़े थे। गाड़ी जा रही है उनको लेने के लिए, उनको पिक करके लाएंगे, फिर हमारी एक ग्रुप फ़ोटो होगी। ग्रुप फ़ोटो के बाद फिर हम अगले डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं। नेशनल बर्ड है, इसका नाम है नताशा। ये नताशा कितनी प्यारी है और कितना अच्छा लग रहा है नताशा के साथ हमें फोटोग्राफ और वीडियो लेते हुए। वाह वाह नताशा वाह। यही तो डेजर्ट ड्राइव का फायदा है। यहाँ आकर के हमें एक वन्य प्राणी से भी प्यार और सहयोग करने को मिलता है। वाह। डूबते सूरज की लालिमा के साथ ये देखिए रेगिस्तान का दृश्य कितना सुंदर परिदृश्य बन पा रहा है इस डेजर्ट सफारी का। इस डेजर्ट सफारी को ड्यून बैशिंग और डेजर्ट ड्राइव भी कह दिया जाता है। अरेबियन भाषा का इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। ये जो वेन्यू है ये वो वेन्यू है जहाँ 6 बजे से लेकर रात के 8 या 9 बजे तक अरेबियन डांस भी होता है, और यही जो इन्होंने हमें नेशनल बर्ड दिखाया था उसके भी तरह तरह की फोटोग्राफ्स ली जाती है, और सभी लोग यहाँ आनंद लेने के लिए आते हैं, और कुछ लोग रात्रि का भोजन यानी डिनर करके भी यहीं से ही जाते हैं। देखिए ना दोस्तों, ये हमारे पाकिस्तानी भाई है। जब हम पहले दुबई आए थे तो डेजर्ट सफारी में हमारे साथ जो ड्राइव करने वाले थे वो भी पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं, इतनी मित्रता के साथ, इतने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जिससे पूरे सफ़र का यानी डेजर्ट सफारी का बहुत आनंद आ जाता है। ये कुंदन भाई है, इन्होंने भी हमें आज बहुत प्यार से डेजर्ट सफारी पहुंचाया और पूरे डेजर्ट सफारी का बहुत आनंद दिलाया इन्होंने। ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं रायना डेजर्ट कैंप पर। ये वही जगह हैं जहां हमें अरेबियन कल्चर के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिल पाएंगे, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व बिरादरी के कोने कोने से लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। आज की रात्रि का भोजन हमारा पूरे परिवार सहित यहीं होगा। हम रात का डिनर यहीं से करके अपने होटल वापस जाने वाले हैं।
आज हमें मौका मिला है कि हम अरेबियन ड्रेस पहने और उस वेशभूषा में हम अपने पूरे देशवासियों को दिखाएं कि इनकी वेशभूषा कैसी है, कितनी सुंदर है। इसका आप भी कभी आकर के लुत्फ ले सकते हैं। ये देखिए इनके जो जिसको हम बर्तन कहते हैं खान पान के, ये इनका कप है, ये इनका केटल है, इसमें ये सुराही जिसको हम कहते कॉफी हैं, भरते हैं। इससे कॉफी भरते हैं और इससे सूर का पान भी करते हैं। वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अरेबियन कंट्रीज में। तो दोस्तों ये देखिए अरबन कल्चर कितना रिच कल्चर है। ये इनके सारे खान पान के बर्तन हैं जो कि हम अभी तक लिए चल रहे थे। और ये अगरबत्ती को यानी सुगंधी को चारों ओर फैलाने के लिए एक अगरबत्ती स्टैंड भी है, बहुत अच्छा स्टैंड है। और इसमें इनके पान सुपारी वगैरह वगैरह खाना खाने के बाद जो चीज़ें हम प्रयोग में लाते हैं वो रखी होती है। ढक्कन उठा के दिखा दो। हाँ, मैं इसको ढक्कन उठा करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए ना ज़रा, ये अलादीन का खजाना है, जिस खजाने को अभी रखा गया था छुपा के, अभी खजाना शरेआम हो गया है, पब्लिक हो गया है। सांझ ढलते ही अरेबियन संस्कृति के झरोखे शुरू हो गए हैं। आइए आपको भी मुखातिब करवाते हैं अरेबियन संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों से। फोक आर्टिस्ट के लिए सजी इस स्टेज पर हमें रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलने वाले हैं। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। थाली में देखिए रात के लिए किस तरह की भोजन की व्यवस्था है। यहाँ कुछ एक डेजर्ट्स रखे गए हैं, फ्रूट्स रखे गए हैं और रात को अलाव भी जगाया गया है ताकि यहाँ आए हुए लोगों को ठंड वगैरह ना लगे। और साथ में एक कॉफी चाय काउंटर वगैरह भी है जहाँ से हमें हर तरह की चीजें मिल सकती हैं।
अब हम वापस आ गए अपने होटल में। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी करना। अगले ब्लॉग में हम आपसे शीघ्र ही मुलाकात करने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।